अवश्य क्लासेस चैनल में आपकी स्वागत है। आज पुनः मैं आपके सामने MTS एग्ज़ाम 2013 पार्ट 6 प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। यहाँ पे बोर्ड पे 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और सभी को मैं बारी बारी से एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आसानी से एरर को सोल्व कर पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है ही डज नॉट राइट एज फास्ट एज मी, नो एरर। ध्यान से देखें, ही डज नॉट राइट, यहाँ तक के कहीं पे गलती नहीं है। ही सिंगुलर है इसलिए डज नॉट आया, और जब डू डज डिड का प्रयोग हो जाता है तो ऑलवेज उसके साथ भी बनाता है। तो यहाँ पर V1 है और ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट में कोई गलती नहीं। एज फास्ट एज, एज फास्ट एज जब पॉजिटिव डिग्री की बात होती है तो एज या सो एज के बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब को रखा जाता है। तो यहाँ पर भी एज के बीच में है, इसलिए इस पार्ट में भी कोई गलती नहीं है। लास्ट पार्ट को देखते हैं, पार्ट सी। चूँकि पार्ट टी में नो एरर लिखा हुआ है तो अब अगर गलती होगा तो इसी पार्ट में, नहीं तो हमारा आंसर नो एरर होगा। अब देखिए यहाँ पे ही है और यहाँ पे क्या है, आई है। यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्टिव केस में है और यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो कभी भी दो सब्जेक्ट की तुलना भिन्न भिन्न केस में नहीं होगा। या तो दोनों नॉमिनेटिव हो या सब्जेक्टिव जिसको कर सकते हो, या दोनों ऑब्जेक्टिव हो, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है या कहो कि नॉमिनेटिव केस है, इसलिए यहाँ पर भी नॉमिनेटिव होना चाहिए या सब्जेक्टिव होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मी की जगह पर आई होगा। ठीक है, तो आई हो जाने से ये वाक्य क्या हो जाएगा, सही। तो हमारा एरर पॉइंट कहाँ है, सी में क्या होगा, मी की जगह आई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल गो आउट व्हेन यू विल कम होम, नो एरर। ठीक है, अब गौर करें, कह रहा कि आई विल गो आउट व्हेन यू विल कम होम, नो एरर। यहाँ देख रहे हैं आई विल गो आउट। अब यहाँ पे समानता आई के साथ सही आता है, लेकिन आई के साथ विल भी आता है। नेसेसिटी की बोध करा है, मस्ट का बोध करा है ना, तो विल का प्रयोग होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कोई गलती नहीं है। आई विल गो आउट, हम लोग बाहर जाएंगे, अवश्य जाएंगे। आगे देखते हैं, व्हेन यू विल कम है होम, जब आप घर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर दो वाक्य है, एक तो आई विल गो आउट, दूसरा व्हेन यू विल कम होम। ठीक है, अब दोनों जो है फ्यूचर इंडिफिनिट में, दोनों क्या है, फ्यूचर इंडिफिनिट में। लेकिन ध्यान रखिए कि व्हेन जो है, ये व्हेन का जो प्रयोग है ये कंडीशन बता रहा है। व्हेन यू विल कम होम, जब आप घर आएंगे, ये कंडीशन है। तो कंडीशन जब आता है तो कंडीशन वाले सेंटेंस जो होते हैं उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, जब मेन क्लॉज है ना, प्रिंसिपल क्लॉज अगर ये फ्यूचर इंडिफिनिट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज या व्हेन क्लॉज, या कहिए कि जो कंडीशनल सेंटेंस है वो प्रेजेंट में होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि विल का प्रयोग किया गया है, यानी फ्यूचर में, जो कि गलत है। यहाँ क्या होगा, विल को रिमूव कर दें। जब विल रिमूव कर देंगे तो यू सब्जेक्ट हो जाएगा और कम क्या होगा, वर्ब हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट होगा और ये V1 हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस में जहाँ कंडीशन को बता रहा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और जो मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। इसलिए हमारा एरर पॉइंट कहाँ था, तो यहाँ था बिल में, यानी सी में, यानी बिल नहीं होना चाहिए। बिल को रिमूव कर दें, बिल को हटा दें। ठीक है, नेक्स्ट। द इनमाइटी बिटवीन द टू फैमिलीज, द इनमाइटी बिटवीन द टू फैमिलीज
कंटिन्यूड फॉर सेवरल डिकेट्स नो एरर। फिर से देखें, द इनवाइटी, पहला पार्ट्स द इनवाइटी दुश्मनी, ठीक है, बिटवीन द टू फैमिलीज, कितने के बीच, है ना, इनवाइटी बिटवीन टू फैमिलीज, कितने के बीच, दो के बीच, कितने के बीच, दो के बीच, इनवाइटी बिटवीन टू फैमिलीज, दो के बीच। ठीक है, अब गौर करें कि बिटवीन का प्रयोग जो होता है दो के लिए ही होता है, कितने कितने के लिए होता है, दो के लिए। तो यहाँ पर टू फैमिलीज कह रहा है, तो उसके हिसाब से ये बिटवीन द टू फैमिलीज सही है। आगे बढ़ते, कंटिन्यूड जारी रखा, फॉर सेवरल डिकेट्स, सेवरल मीन्स होता है अनेक, कई, डिकेट्स मीन्स दशक, तो चूँकि सेवरल प्लूरल है तो इसलिए डिकेट्स यहाँ आया, वो भी सही है। तो यहाँ पे किसी भी पार्ट्स में गलती नज़र नहीं आया और इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हाँ, नो एरर। फिर से देखें, इनवाइटी नाउन है, इनवाइटी नाउन है, उसको पहले दिया आया, बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है, यहाँ पर दो की बात कर रही है इसलिए वैसे ही कंटिन्यूड पर जारी रखा बहुत दिनों तक। सेवरल के साथ प्लूरल नाउन आते हैं तो ये भी सही है, इसलिए किसी भी पार्ट में गलती नहीं, इसलिए हमारा आंसर क्या, नो एरर। नेक्स्ट, ट्रेवलिंग बाई द एयर इज मच फास्टर दैन ट्रेवलिंग बाई द ट्रेन। गौर करें, ट्रेवलिंग बाई द एयर इज मच फास्टर दैन ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। ठीक है, ध्यान दें, अब यहाँ पे ट्रेवलिंग आया, क्या आया, ट्रेवलिंग आया है, और ट्रेवलिंग बाई द एयर, ट्रेवलिंग बाई, यहाँ पर एयर का मतलब हवा नहीं है, एयर का मतलब यहाँ पर आता हवाई जहाज या वायुयान, ठीक है, सेवा। ट्रेवलिंग बाई द एयर इज मच फास्टर दैन ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। अब देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री की बात हो रही थी कि दैन आया है, तो ये कंपैरेटिव वाक्य है, तो कंपैरेटिव वाक्य में एडजेक्टिव का दूसरा रूप यानी कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्रयोग होता है, ठीक है, तो ये भी सही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द एयर है, क्या है, द एयर, यहाँ क्या है, ट्रेन, ठीक है। तो जब हम परिवहन के साधन का प्रयोग करते हैं, मीन्स ऑफ जो है ट्रांसपोर्ट के अर्थ में इसको हम प्रयोग करते हैं, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। और यहाँ देख भी रहे हैं कि एक में आर्टिकल है, एक में आर्टिकल नहीं है, तो चूंकि यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं है और ये सही है, या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी तो वहाँ पर क्या है, यातायात के साधन की बात होगी तो वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर यातायात के साधन की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए न तो ट्रेन में आया और न ही यहाँ आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ कर दिया गया जो कि गलत है। इसलिए देख को दी को रिमूव कर दें, और रिमूव कर देंगे तो हो जाएगा ट्रेवलिंग बाई एयर इज मच फास्टर दैन ट्रेवलिंग बाई ट्रेन, ठीक है, तब वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एरर पॉइंट कहाँ था, ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स, ठीक है, द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स। अब गौर कीजिए, एलिफेंट्स क्या है, कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन के साथ हाँ दी का प्रयोग होता है, ठीक है। या कहिए कि एलिफेंट क्या है, अगर कोई कॉमन नाउन से वाक्य शुरू होता है, सिंगुलर कॉमन नाउन से, तो उसके पहले आर्टिकल निश्चित रूप से आते हैं, ठीक है। और चूंकि ये जाति का बोध करा रहा है इसलिए यहाँ पर दिया आया तो सही है। अब चूंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पर ईज आया, सिंगुलर वर्ब आया, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब आया सिंगुलर, तो ईज तो सही है। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पे गौर करिए कि द और स्ट्रॉन्गर, द और स्ट्रॉन्गर, तो स्ट्रॉन्ग का जो होता है कंपैरेटिव में स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव में क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग नहीं होता है, और यहाँ पे द का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए ये जो पार्ट्स है ये गलत हो गए। यहाँ द नहीं होना चाहिए था, स्ट्रॉन्गर में अगर स्ट्रॉन्गेस्ट की बात होती तो यहाँ पर होता, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट की बात होती तो यहाँ पर होता, तो यहाँ पर दी आ गया है अभी, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, कंपैरेटिव नहीं होकर के क्या होगा, सुपरलेटिव होगा। ऐसे भी ऑल की बात करिए, इसलिए स्ट्रॉन्गर की जगह पर यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। द एलिफेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लिविंग एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट
appreciated and encouraged the employees on their achieving of the target। ठीक है, ध्यान दे, द मैनेजमेंट appreciated and encouraged the employees on their achieving of the target, है ना। अब आप गौर करें कि हमारा जो है इरर्स है वो कहाँ है। ठीक है, इरर्स है वो कहाँ है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द मैनेजमेंट अप्रिशिएटेड एंड इनकरेज। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे सब्जेक्ट है अप्रिशिएटेड एंड इनकरेज, ये पास्ट इंडेफिनिट की बात किया जा रहा है, बीत गया। कह रहा है कि उसको अप्रिशिएट किया और इनकरेज साहस को बढ़ाया, किसके, एम्प्लॉइज़ को, है ना। किसके लिए, ऑन देयर अचीवमेंट ऑन देयर अचीविंग ऑफ द टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन नहीं होगा बल्कि क्या, फॉर देयर अचीविंग ऑफ द टारगेट। ठीक है, तो हमारा इरर पार्ट्स कहाँ है, और सी में है। कहाँ है, सी में। नेक्स्ट, द एंशियंट ओलंपिक गेम्स वाज ए सीरीज ऑफ एथलेटिक्स कंपटिशंस एमंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेरियस सिटी स्टेट ऑफ एंशियंट ग्रीस। ठीक है, गौर करें, एंशियंट यहाँ पे द एंशियंट ओलंपिक गेम्स, शुरू से हम देखते हैं, आगे देखते हैं। ए सीरीज ऑफ एथलेटिक्स कंपटिशंस। अब देखिए सीरीज, ए सीरीज ऑफ, जैसे ऑफ आया, ए सीरीज आया, तो ये एथलेटिक्स पुलर होगा ही। ठीक है, यहाँ कोई गलती नहीं है। अगर सिंगुलर होता तो ये सीरीज ऑफ की ज़रूरत ही नहीं होता। ठीक है, सीरीज है तो ऑफ आएगा ही, और ऑफ आएगा तो यहाँ एक सीरीज की बात कर रहा है। आगे आते हैं, एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, यानी दो से अधिक के लिए। तो रिप्रेजेंटेटिव से यहाँ पे ये पता नहीं चला कि एक है कि दो, एक तो है नहीं, पुलर से तो दो से अधिक ही होगा, है ना। ऐसे भी गेम्स ओलंपिक हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि कई होंगे। तो कई की बात होगी तो क्या होगा, दो से अधिक की बात होगी तो एमंग होगा। क्या होगा, एमंग। दो से अधिक की बात होगी तो क्या आएगा, एमंग। दो के लिए बिटवीन, दो से अधिक के लिए एमंग। तो यहाँ पे एमंग आया, एमंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस सिटी स्टेट ऑफ एंशियंट ग्रीस। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वाज। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द एंशियंट ओलंपिक गेम्स। गेम्स यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, और यहाँ पर वर्ब क्या डाला गया है, सिंगुलर, जो कि सिंटेक्स का रूल्स का खिलाफ है, SSPP रूल्स का खिलाफ है। और इसलिए हम ये चूँकि प्लूरल है, इसलिए बाज की जगह पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेयर कर देंगे, तो वाक्य सही हो जाएगा। इसलिए हमारा एरर पॉइंट कहाँ था, ए था। ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 9 o'clock दिस मॉर्निंग, नो एरर। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 9 o'clock दिस मॉर्निंग, नो एरर। अब देखिए ये हैज़ बिन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस टेंस में भी फोर आता है, तो इसके हिसाब से पार्ट ए सही है। सिंस 9 o'clock, 9 बजे, डिफिनिट टाइम की बात कर रहा है, तो डिफिनिट टाइम की बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जो है सिंस आता है, तो ये भी पार्ट सही है। दिस मॉर्निंग, आज रात, इसका मतलब ये क्या है, आज सुबह, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, आज की सुबह, इसलिए ये क्या है, ये सही है ना। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस 9 o'clock दिस मॉर्निंग, कहता है आज सुबह 9 बजे से ही बारिश जो है हो रही है, तो हमारा आंसर नो एरर। आगे देखें, द वाटर वाज पुट इनटू एन ओवन एंड बेक्ड एट 120 डिग्रीज फॉर 30 मिनट्स, नो एरर। ठीक है, अब देखिए गौर कीजिए, यहाँ वाटर है, वाटर मीन्स मक्खन होता है, और ये अनकंटेबल नाउन है, और अनकंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ आर्टिकल का प्रयोग किया गया जो कि गलत है, इसलिए हमारा एरर पार्ट जो है ये है। ठीक है, बाकी यहाँ पे बेक्ड V2 है, सही है, एट इतना डिग्री फॉर 30 मिनट्स, कहीं पर यहाँ पर कोई गलती, 30 है इसलिए पुलर आया, डिग्री 120 है इसलिए डिग्रीज आया,
अनपुलर है आया, बेक्ड है, V2 है, तो यहाँ कोई गलती नहीं है। कहाँ गलती है? तो यहाँ पे गलती है, क्योंकि ये अनकंटेबल है और अनकंटेबल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट, फेस पेंटिंग इज ए हॉबी पॉपुलर फॉर टूडेज टीन्स, है ना। तो यहाँ पे कहता है कि चेहरे पर पेंटिंग करने का जो है ना आजकल जो है हॉबी बन गया है, बहुत पॉपुलर हो गया है। किस में? यंग एज में, 20 साल के नीचे वाले का ना, टीन एज वाले में। तो यहाँ पर फोर का प्रयोग सफिशिएंट नहीं है, गलत है। फेस पेंटिंग इज ए हॉबी पॉपुलर टूडेज टीन्स, ठीक है। तो फोर की ज़रूरत नहीं है, फोर यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा एरर पॉइंट्स कहाँ गया? तो यहाँ पर सी हो गया। इसलिए फिर से देख ले, यहाँ पे एरर पॉइंट का हमारा था, ये एक सी था, इसमें कौन था? ये सी ही था, बिल नहीं होगा। इसमें क्या था? इन्वाइटी बिटवीन द टू ऑफ द फैमिलीज सेवलर्स, हमारा नो एरर था, ठीक है। यहाँ पर डी का प्रयोग गलत था। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अप्रिशिएट इम्प्लाइज ऑन नहीं होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कहाँ बाज की जगह पर बेयर होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं क्या? 8वें आप देख रहे हैं नो एरर है। 9 में बटर अनकंटेबल है, उसके साथ द आ गया है जो कि गलत है। 10वां में देख रहे हैं 4 नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ये 10 क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।